अभिषेक करे, मस्तक अभिषेक करे, आया अवसर बड़ा ही महान। चलो ये सर्वे जिन सिद्ध सुर नुगतास्ते पाठ का साधवा श्रुत्या योग जनेश पंच गुरुवा कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। सम्यक दर्शन बोध व्रत ममलम रत्नत्रयं पावनम मुक्ति श्रीनगरादिनादि निरपत्युक्तोपवर्ग प्रदाः धर्मः सूक्ति सुधा च चैतमखिलं चैत्यालयं स्यालयं प्रोक्तं च त्रिविधं चतुर्ममी कुर्वन्तु ते मंगलम। नाभेयादिनादिपाशिभो न ख्याता चतुर्विंशतिः श्रीमन्तो भरतेश्वर प्रवृत्तियो ये चक्रणो द्वादश ये विष्णु प्रति विष्णुलांगलधराः सप्तोत्तरा विंशति श्रैकाल्ये प्रसाद षष्ठपुरुषाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। देव्यौष्ठोच्चदयादिका द्विगुणता विद्यादिका देवता श्री तीर्थंकर मात्र काश्चिदन का यक्षा से यक्ष तथा द्वात्रिंशत्य दशाधिपाशिथुराधिक कन्यका चाष्टधा दिक्पाला दश्चैत्यमी सुरगणाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। ये सर्वौषधिर्यासतपसो वृद्धिंगता पंचये ये चाष्टांग महानिमित्त कुशला योष्टो विदाश्चारणाः पंचज्ञानधरा स्त्रियोऽपि बलिनो ये बुद्धिरिद्धीश्वराः सप्तैते सकलाचिता गणव्रताः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। कैलासे बृहस्पति निर्वतमही वीरस्य पावापुरे चंपायां वसपूज सज्जनपतेः सम्मेद शैले रतां शेषाणामपि चोजयन् शिखरे नेमीश्वरस्यारतो निर्वाणावनया प्रसिद्ध विभुवाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। ज्योतिर्व्यंतर्भावनामर्ग्रहे मेरौ कुलाद्रौ तथा जम्बूसाल्मलिचैत्र साखि तथा वक्षार रूप्यादिषु ईश्वाकार गिरौ च कुंडलनगे द्वीपे च नंदीश्वरे शैले ये मनुजोत्तरे जिनग्रहाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। योगर्भावतरोत्सवो भगवतां जन्माभिषेकोत्सवो यो जातः परिनिष्क्रमेण विभो यः केवल ज्ञानभाक् यह कैवल्यपुर प्रवेश महिमा संभाविता स्वर्ग भी कल्याणानि चितानि पंचशतम कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। इत्थं श्रीजिन मंगलाष्टकमिदं सौभाग्य संपदप्रदं कल्याणेषु महोत्सवेषु दयस्ति शंकराणामुषाः ये शृण्वन्ति पठन्ति तैश्वर्यैः धर्मार्थ कामान्विता लक्ष्मीरासेते विपाय रहिता निर्वाण लक्ष्मीरपि मंगलाष्टक स्तोत्रम। अभिषेक प्रारंभ हो रहा है। प्रातः के 6 बज चुके हैं। पूज्य गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी का कल टिकैत नगर से शाश्वत तीर्थ अयोध्या के लिए मंगल विहार हुआ। कल शाम को 5 बजे हम लोग यहाँ एक स्कूल में पहुँचे हैं और यहाँ से आज आहार के पश्चात दोपहर में विहार होगा। आगे हम लोग चलेंगे। प्रारंभ करते हैं भगवान का अभिषेक। जल का कलश हाथ में ले ले। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूँ मैं कल्याण निर्वृत निर्जरणी यही है त्रैलोक भवजन को सुख शांति देती स्वामी करूँ नमन में जल से तुम्हारा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मैं वरहम मम मम हम सम तम पम झम झम झिम झिम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते जले नपसेच्यामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कही चरसु दीप सुप फुलार की कही धवल मंगल गान बाकुले जिन ग्रहे नाथ महामजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। नारियल का जल जो चंद्रकांत मणि के जल सम धवल है पीयूष स्वाद लिए अमल है इस नाल के रस से अभिषेक करके चाहूँ प्रभो मनोजन के सदृश हूँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मैं मरहम मम मम हम सम तम पम झम झम झिम झिम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते नालिके रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुधूप फुलार की कई धवल मंगल कांद वाकुले जिन ग्रहेत नाथ महामजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पेलकर पात्र भरा लिया है माधुर पुण्य रस चुका है। हे नाथ आप अभिषेक करूँ रुचि से मेरे वचन तेज कर्णसाय नमो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मैं मरहम मम मम हम सम तम पम झम झम झिम झिम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते इक्षुरसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा।
उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरस दीप धूप फलार की कई धवल मंगल कांड बाकुले जिन ग्रहित नाथ महामजे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामिति स्वाहा। घृताभिषेक घी अत्यंत पुष्ट करिए ग्रतकारी संताप दूर कर से कांत देता घी से जिनेन्द्र अभिषेक करूं अभी मैं दीर्घायु ये तिल शक्ति बढ़े इसी से। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरहम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्राव द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते घृताभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फलार की केदोल मंगल गांड बाकुले जिन ग्रहित नाथ महामजे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामिति स्वाहा। दूध का कलश पूर्णा शशांक किरणोत्सम कांति धारे ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ क्षीर घट से अभिषेक करके मैं कामधेनु समाक्षित प्राप्त कर लूँ। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरहम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फलार की के दोल मंगल कांड वाकुले जिन ग्रहित नाथ महामजे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामिति स्वाहा। दही का कलश जैनेन्द्र की इतिहास एकत्रित हुई क्या चीरो दधी पे हुआ बर्फमी अति मंगली के दस से अभिषेक करके तो लोग मंगलमय सौख्य पाऊँ। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरहम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दधी अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। सर्वौषधि एला लवंग कर्पूर सुचंदनादि नाना सुगंध वर वस मिलाए करके सर्वौषधि मिली सार कसाय जल से संसार रोग हेतु करो नमन में। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरहम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम नमोरते भगवते श्रीमते सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामिति स्वाहा। चतुष्कोण के चार कलश तृष्णा निवारण करे वो पुण्यकारी मांगल द्रव्य मिश्रित कोण कल से त्रैलोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊं शीघ्र नित्य चतुष्टयों को। ओम राम रीम रूम रोम राशि अवसन नमोरते भगवते सिमकते मंगलोत्तम गणनाय कोण कलशिलाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। चंदन विलेपन ओम ह्रीम चंदन विलेपनम करोमि नमोरते स्वाहा। पुष्पवृष्टि ओम ह्रीम सुमनः सुखप्रदाय पुष्पवृष्टिम करोमि नमोरते स्वाहा। मंगल आरती दग्धुज्जलाक्षर मनोहर पुष्पदीपै पात्रार्पितैः प्रतिदिनं महतारेण त्रैलोक मंगल सुखालय कामदा हमारातिगम त्रिव्योरोतारयामि इति मंगलारती औरणम। उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरस दीप धूप फलार की कई धवल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहे जिन आत्मा में जो ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामिति स्वाहा। पूर्ण सुगंधित कलश कर्पूर चूर्णमलयागिरि चंदनादि नाना सुगंधि कर द्रव्य मिलाए लीने गंधाम उसे नित करूँ अभिषेक प्रभु का केवल ज्ञान में आत्म ज्योति पाऊँ। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरहम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधित जलेन पुण्यकल से नपसेच्यामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फलार की कई धवल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रहित नाथ महामजे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामिति स्वाहा। शांति धारा प्रारंभ हो रही, झारी हाथ में ले लें। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमोरते भगवते श्रीमते प्रक्षिणा से दोष कलमसाय दिव्य तेजो मूर्ति नमासी शांतनाथाय शांति कराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशाय सर्व रोगोप सर्वनाशनाय सर्व प्रकट शत्रु पदुपनाशाय सब छाम नामर विनाशोम राम रीम रूम रोम राशि नमः। गणनी प्रमुख श्री ज्ञान चतुर्भि संघस्य संघपति श्री अनिल कुमार जैन श्रीमती अनीता जैन श्री अतिशय जैन श्रीमती सुरभि जैन संघपति श्रीमती नाम का निकुंज दिव्या जैन श्रीमती अंतिमा मानव आगम सिद्धांत जैन प्रीत बिहार दिल्ली निवासी परिवार से श्री जे.के. जैन पूर्व सांसद धर्मपत्नी श्रीमती निर्मल जैन परिवार प्रीत बिहार दिल्ली कुलाधिपति श्री सुरेश चंद जी जैन श्रीमती बीना जैन पुत्र मनीष जैन ऋचा जैन अक्षत जैन नंदिनी जैन तीर्थंकर महावीर विद्यालय मुरादाबाद श्री कैलाश चंद जैन सराफ आदि जैन अध्याप जैन सिद्धार्थ जैन अमृत जैन आगम जैन चौक लखनऊ श्री सुभाष चंद श्रीमती सुषमा जैन श्री शुभचंद श्रीमती क्षमा जैन सुया जैन नेहा जैन संघपति परिवार टिकैत नगर लखनऊ श्री अमरचंद जैन श्रीमती अर्चना जैन
पुत्र रिंसु जैन, पुत्र वधू श्रीमती सुनैना जैन, टिकैत नगर लखनऊ। श्रीमती विमला देवी के पुत्र श्री नीतीश कुमार जैन, श्रीमती शालिनी जैन लखनऊ। श्री जिनराज जैन, श्रीमती मंजू जैन, श्रीमती आयुषी जैन, सिविल लाइन दिल्ली। श्री विद्या प्रकाश संजय कुमार अजय कुमार दीवान परिवार सूरत। श्रीमती मंगला सुभाष चंद्र साहू जम्बूती भसनापुर। श्रीमती आरती जैन, प्रसन्नदीप जैन, संजीव जैन, अनुपम जैन सीतेवाला परिवार प्रयाग। श्री विमल कुमार कमल कुमार कासलीवाल मुंबई। श्री दीपक जैन, श्रीमती सुभाष जी जैन वाराणसी, श्रीमती श्रुति अंकुर जैन आगरा। श्री जवाहरलाल जैन सिकंदराबाद। श्री जेसी जैन हरिद्वार। इंजीनियर सी आर पाल्टी सबदेवपुरम मांगीरुंगी। श्री संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद। श्री प्रमोद कुमार जम्मललाल कासलीवाल औरंगाबाद। श्री भूषण जयचंद कासलीवाल चांदवड़। श्री चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़। डी ए पाटिल जयसिंहपुर। श्रीमती सुजाता साहब पुणे निवासी। डॉक्टर जीवन प्रकाश जैन, प्रतिष्ठाचार्य विजय कुमार जैन सपरिवार सर्व संघस्य। श्री विनय जैन, सुशील जैन, वीर कुमार जैन, रितेश जैन समर्थ पदाधिकारी जैन धर्म प्रवर्तनी सभा लखनऊ। श्री अतुल जैन, राकेश जैन, राजकुमार जैन, विनोद जैन, सुनील जैन, मनीष जैन। श्रीमती सुनंदा जैन, श्रीमती मालती जैन, श्रीमती लतिका जैन, श्रीमती मनोरमा जैन। भरत ज्ञानश्री कनाट प्रेस बड़ी मूर्ति नई दिल्ली से परिवारस्य। न्यायमूर्ति से कैलाशचंद चांदीवाल औरंगाबाद। श्री दानवल अजित कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप से परिवार कलकत्ता। डॉक्टर विजय मीरा श्वेता अश्विन पूजा गौरव पाटोदी परिवार हैदराबाद। श्रीमती संतोष देवी अशोक कुमार आशुतोष निशासित क्या बनायका परिवार सूरत। श्रीमती ललताबाई लालचंद नवीन कुमार सुरेंद्र कुमार नीलेश कुमार पंकज कुमार खड़गपुर साहू परिवार देवल गांव राजा। श्री प्रमोद कुमार जैन वर्धमान गुरु मॉडर्न टाउन दिल्ली। श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में श्री विनोद कुमार दिवस रश्मि आनंद नीतू सेठी चांदनी अभिषेक पाटोदी शिवांगी सौरभ छाबड़ा दीक्षा महाराम सन्या सेठी दीमापुर नागालैंड। श्री जमुनालाल लक्ष्मी देवी अपावसी कमलेश रसना विपुल कुसुम राजकुमार सोनिया फाल्गुनी एसाइना माही पुण्याचार्य बीबी हपावत परिवार मुंबई। श्रीमती मखमली देवी आनंद प्रकाश जैन के पुत्र। श्री मदन कुमार प्रदीप कुमार प्रवीण कुमार जैन श्याम एनक्लेव दिल्ली। श्री अतुल जैन, श्रीमती मधु जैन स्वास्थलाबाद। श्री अनुभव जैन, श्रीमती शैली जैन अरहम अनीक्षा जैन प्रीत बिहार दिल्ली। श्री अजीत कुमार अजमेरा। श्री धन्नालाल मोहनलाल अजमेरा परिवार धूलियान पश्चिम बंगाल सपरिवार। श्री राजकुमार किरण देवी मनोज कुमार कविता हितेशी संतोष कुमार ज्योति सौम्या ओजस्वी जैन बगड़ा विक्रम बिहार कामरिक छाबड़ा निवासी सपरिवार। श्री गंधर्व जैन अर्पित जैन सुख शांति हेतु। श्री संजय जैन, श्रीमती अंजू जैन गुड़गावा। श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र। श्री प्रदीप हेमलता जैन नमन आयुषी अंशु विक्की जैन खारी बाउली दिल्ली। श्री पी के जैन सुषमा जैन आशा अर्चित जैन गाजियाबाद उत्तर प्रदेश। श्री दिनेश सर्वेश अखिलेश पाटनी ओम कैपिटल कलकत्ता। श्री विजय जैन, श्रीमती रश्मि जैन वैभव आकांक्षा जैन श्री प्राची जैन नितिन आर्य जैन राजपुर रोड दिल्ली। श्री पुखराजी पांड्या, श्रीमती अनूप देवी जैन, श्री मनोज जैन, श्रीमती रश्मि देवी, श्री सुहाना संजय जैन बबीता सिंह, श्रीमती जैन गोरखपुर उत्तर प्रदेश। श्री मनोज जैन धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन पुत्र वरदान जैन, श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन हैदराबाद। श्री वेदिका जैन, रिद्धि जैन, तनु जैन डिफेंस कॉलोनी मेरठ उत्तर प्रदेश। श्रीमती सुमन जैन, दिग्विजय सिंह जैन के पुत्र। श्री आशु जैन पुत्र वधु श्रीमती रुचि जैन इंदौर मध्य प्रदेश निवासी परिवार। श्रीमती मनोरमा महेश जैन के पुत्र। श्री राहुल जैन डॉक्टर, श्रीमती मोनिका जैन साने यथा जैन विकासपुरी दिल्ली। श्री सतीश जैन, श्रीमती कुसुम जैन वैभव दिव्या कुमारी देवांशी जैन सदना उत्तर प्रदेश। श्री पवन कुमार शारदा जैन प्रिंस मरुदुल जैन सुभी जैन नेपालगंज। अग्रवाल जैन लाटू वाले। श्री प्रकाशन अजित कुमार सुरेंद्र कुमार ऋषभ मनोज ऋषित कुमार सपरिवार मुंबई। श्री श्याम सुंदर राजेंद्र प्रसाद संजय राजेश पंकज ऋषभ अजिम अमित अभिषेक अरिहंत पार्थ मयंक दनावत परिवार कटक मुंबई। श्री शांति कुमार ममता प्रियतम मयूरी ऋषभ सिद्धेदारित प्रीति नित्या जैन सोगानी जापान वाले जयपुर राजस्थान। श्रीमती विमला ओम प्रकाश जैन हरिद्वार। श्री सुमेरमल नर्मदा देवी अजय रिंकू अरविंद पिंकी कुशाग्र लावणिया भव्या चूड़ीवाल परिवार स्वास्थ्य लावार कलकत्ता निवासी सपरिवार। सर्व ज्ञानावरण कर्म सर्व दर्शनावरण कर्म सर्व वेदनीय कर्म सर्व मोहनीय कर्म सर्व आयु कर्म सर्व नाम कर्म सर्व गोत्र कर्म सर्व अंतराय कर्म सर्व क्रोधम सर्व मानम सर्व मायाम सर्व लोभम सर्व मोहम सर्व रागम सर्व द्वेषम सर्व गजभयम सर्व सिंह भयम सर्व अग्नि भयम सर्व सर्प भयम सर्व युद्ध भयम सर्व सागर नदी जल भयम सर्व जलोदर भगंदर कुशकामलादि भयम
सर्वनिगडादि बंधन भयम, छिंछिंदी सर्ववायुयान दुर्घटना भयम, छिंछिंदी सर्ववाष्पयान दुर्घटना भयम, छिंछिंदी बिनबिंदी सर्वचतुश्चक्रिका दुर्घटना भयम, छिंछिंदी बिनबिंदी सर्वत्रिचक्रिका दुर्घटना भयम, छिंछिंदी बिनबिंदी सर्वद्विचक्रिका दुर्घटना भयम, छिंछिंदी सर्ववाष्पधानी विस्फोटक भयम, छिंछिंदी सर्व विषाक्त वाष्पक्षण भयम, छिंछिंदी सर्व विद्युत दुर्घटना भयम, छिंछिंदी सर्व भूकंप दुर्घटना भयम, छिंछिंदी सर्व भूत पिशाच व्यंतर डाक्नी साकिन्यादि भयम, छिंछिंदी सर्व धनादि भयम, छिंछिंदी सर्व व्यापार हानि भयम, छिंछिंदी सर्व राज भयम, छिंछिंदी सर्व चौर भयम, छिंछिंदी सर्व दुष्ट भयम, छिंछिंदी सर्व शत्रु भयम, छिंछिंदी सर्व शोक भयम, छिंछिंदी सर्व सांप्रदायिक विद्वेषम, छिंछिंदी बिनबिंदी सर्व वैरम, छिंछिंदी सर्व दुर्भिक्षम, छिंछिंदी सर्व मनोव्याधिम, छिंछिंदी सर्वातरोध ध्यानम, छिंछिंदी सर्व दुर्भाग्यम, छिंछिंदी सर्व अयसाह, छिंछिंदी सर्व पापम, छिंछिंदी सर्व विद्याम, छिंछिंदी सर्व प्रत्यवायम, छिंछिंदी सर्व कुमतिम, छिंछिंदी सर्व भयम, छिंछिंदी सर्व क्रूरग्रह भयम, छिंछिंदी बिनबिंदी सर्व दुखम, छिंछिंदी सर्वाप मृत्युम। छिंछिंदी बिनबिंदी ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता वेदांतदायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महात्मा भी सन्मति विराट विद्वमान अमालंकृत श्री महावीर शासन प्रभावात सर्वे जिन भक्ता सुखनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं एवं आद्यानामाद्य जम्बूद्वीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे आर्खंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे 20 संवत 2549 समय मासोत्तम मासे पौष मासे शुक्ल पक्षे षष्ठी तिथौ बुधवासरे नित्य पूजा अवसरे विधिमाना यम शांतधारा सर्वदेशे राज्य राष्ट्रे पुरे ग्राम्य नगरे सर्वमुनि आर्का श्रावसाकाणां चतुर्विध संघस्य शांतिम करोतु मंगलम तनो स्वाहा। हे षोडशी शंकर पंचम चक्रवर्ती कामद्रूप शांतिनेश्वर सुभिक्षम करो करो मना समाधिम करो करो धर्म शुक्ल ध्यानम करो करो सुयशः करो सौभाग्यम करो करो अभिमतम करो पुण्यम करो विद्याम करो आरोग्यम करो श्रेया करो सौहार्द्रम करो सर्वारिष्ट ग्रहादीन अनुकूले अनुकूले कदली घात मणम घाते घाते आयुष रागे रागे सौख्यम सारे धारे। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय जगत शांतिकराय सर्वोपद्रु शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः। परम पवित्र सुगंधित जलेन जिन प्रतिमाया मत्स्यकतोपरि शानदारम चतुर्भिद संघस्य भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सभी प्रदेशों के राज्यपाल मुख्यमंत्री आदि समस्त शासका नाम च समस्त दिगंबर जैना नाम च सर्व शांतिम कुरु गुरु तुष्टिम कुरु गुरु पुष्टिम कुरु गुरु महामारी निवारणम कुरु गुरु आरोग्य लाभम वित्त लाभम चा कुरु गुरु बसठ स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फलार की गई धवल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रहित नाथ महामेजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः। शांति धारा आपसे कम करोमि अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। जल फल आठों सुचिसारता कोय अर्घ करो तुम कोय अर्पो बहुतार बहुतर मोक्ष वरों 24 श्री जिन चंद आनंद कंद सही पर जरत रत भो फंद पावत मोक्ष मही। ओम ह्रीम बृहस्पति विदांते व चतुर्विंशति संग्रह नमः। एवं 108 फीट के ऋषभदेव भगवान ऋषभगिरी मांगुतिंगी पर्वत पर विराजमान उनके चरणारविंद में जन्मभूमि अयोध्या में पांचों तीर्थंकर भगवान के टोंक पर विराजमान भगवान ऋषभदेव अजितनाथ अभिनंदननाथ सुमंतनाथ पांचों तीर्थंकर भगवान के श्री चरणों में जन्मभूमि हसनापुर में भगवान शांतिनाथ कुंदनाथ हरेनाथ की प्रतिमा विराजमान उनके चरणारविंद में भगवान वासुदेव जी की जन्मभूमि चंपापुर में 31 फीट के वासुदेव भगवान के श्री चरणों में राजधानी दिल्ली में चक्रवर्ती भगवान भरत स्वामी 31 फीट के विराजमान उनके चरणारविंद में जलादि अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। उदक चंदन तनलुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फलार की कई धवल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रह साधु महामजे। ओम ह्रीं 20वीं शताब्दी के प्रथमाचार्य चार्य चक्रवर्ती 108 आचार्य शांति सागर पट्टाचार्य वीर सागर शिव सागर धर्म सागर अजित सागर श्यान सागर अभिनंदन सागर वर्तमान सप्तम पट्टाचार्य अनेकांत सागर महाराज के चरणों में एवं भारत में विद्यमान समस्त आचार्य उपाध्याय मुनि आर्का चुल्लक चुल्लिका समस्त पिछीधारी संतों के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। पिछी कमंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं अष्टद्रव्य का थाल सजा कर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है तेरी पावन प्रतिपालक कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं शाश्वती अयोध्या की ओर मंगल विहार करने वाली शाश्वती अयोध्या के विकास की प्रेरणा स्रोत गणनी प्रमुख श्री ज्ञानवती माता जी सत्संग के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। बंदामी माता जी बंदामी माता। 1-2 सूचनाएं और उसके बाद पूज्यगणी ज्ञानवती माता जी का मंगल उद्बोधन सभी भक्तों को सूचित करना है। पूज्यगणी ज्ञानवती माता जी का संघ सहित
1 नवंबर 2022 को जम्बूद्वीप हसनापुर से मंगल विहार शाश्वती अयोध्या के लिए हुआ था। अब हम लोग 31 दिसंबर दिन शनिवार को दोपहर 2 बजे पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी के संघ का मंगल प्रवेश अयोध्या में शाश्वती अयोध्या 31 फीट के भगवान जहाँ विराजमान हैं वहाँ पर उस मंदिर में पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी के संघ का मंगल प्रवेश निर्धारित किया गया है। अगर किसी प्रकार की बाधा नहीं हुई तो हम सब लोग 31 दिसंबर को पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी के संघ को लेकर के अयोध्या पहुँचेंगे और 31 दिसंबर की रात्रि में भजन आदि भगवान की भक्ति, भगवान की जन्मभूमि में 31 दिसंबर को भक्ति करने का पहला शुभ अवसर पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी भी शायद पहली बार 70 साल में 31 दिसंबर का ये दिवस माता जी के जीवन में रहेगा, क्योंकि माता जी का चातुर्मास 1993 में अयोध्या में हुआ और उसके बाद अभी 2019 में हुआ, 2019 में नहीं हुआ, तो ऐसे टिकैत नगर में हुआ। तो गणनी ज्ञानमती माता जी का ये जाड़े का समय अयोध्या में व्यतीत नहीं हुआ है। पहली बार 31 दिसंबर को पूज्य माता जी पहुँचेंगी और जो लोग 1 जनवरी को नया वर्ष मानते हैं, हम लोग तो चैत्र शुक्ला एकम अथवा दीपावली के प्रातःकाल ही नया वर्ष मानते हैं अपनी जैन पद्धति के अनुसार, वैदिक पद्धति के अनुसार। लेकिन ये जो क्रिश्चियन पद्धति से जनवरी से दिसंबर का महीना चल रहा है, तो सन 2022 का समापन 31 दिसंबर की रात्रि और 1 जनवरी 2023 प्रारंभ होगा। तो नया वर्ष मनाने के लिए जिन भक्तों को अयोध्या पहुंचना है उन सभी के आवास की, भोजन की सब व्यवस्था हम कमेटी के द्वारा करने वाले हैं। कोई ये ना सोचे कि वहाँ कमरा नहीं मिलेगा अथवा वहाँ पर असुविधा होगी। सब प्रकार की सुविधा, कमरा हमारे जितने भी कमरे हमारे क्षेत्र पर हैं उनमें लोग ठहरेंगे। बाकी सब सामने हमारे एक फरलांग के अंदर ही बहुत सुंदर सुंदर धर्मशालाएं हमारे हिंदू धर्म की हैं, उनको हम लोग लेते हैं और उसमें हम हमेशा पंचकल्याण प्रतिष्ठा आदि में ठहराते आ रहे हैं। तो सब प्रकार से सुविधा ठहरने की और भोजन की सुविधा की जाएगी। जिन्हें भी सन 2022 का समापन और 2023 का शुभारंभ यानी 31 तारीख की सायंकाल से लेकर के रात्रि में पूरे भगवान की भक्ति, भगवान ऋषभदेव पांचों तीर्थंकर की जन्मभूमि में आपको भगवान की भक्ति करने का अवसर ये प्राप्त होगा। और 1 जनवरी को हम सब लोग टोंक की वंदना भी करेंगे, हो सके तो रथ यात्रा भी निकालेंगे और मध्याह्न में दोपहर में धर्म सभा का आयोजन भी करेंगे और भगवान ऋषभदेव जो 31 फीट के विराजमान हैं उनका मस्तकाभिषेक भी हम लोग करेंगे। प्रातः बहुत ठंडी रहेगी, इसलिए दोपहर में महामस्तकाभिषेक आदि का आयोजन करके हम इस 2022 का समापन और 2023 के शुभागमन का मंगल अभिनंदन भगवान ऋषभदेव के मस्तकाभिषेक और वंदना के साथ करने वाले हैं। तो भक्तों को निवेदन है और प्रेरणा है कि आकर के शाश्वती अयोध्या में नया वर्ष मनाने का और सुअवसर सौभाग्य प्राप्त करें, पुण्य प्राप्त करें। जब लोग गणनी ज्ञानमती माता जी की जय। और इसके साथ आप सबको ये भी सूचित करना है कि जिन भक्तों को शाश्वती अयोध्या के अंदर फ्लैट यानी कमरे निर्माण की भावना हो, 500 सिलाएँ यानी 5 लाख रुपए में अटैच कमरा और 11 लाख रुपए में 1100 सिला प्रदान करने वाले भक्तों के लिए सुपर डीलक्स फ्लैट, जैसे हमने 7 मंजिल की बिल्डिंग ऋषभदेवपुरम मांगी टुंगी के अंदर अभी निर्मित की है, जो बिल्कुल होटल जैसे कमरे हैं, जिसके अंदर चेंजिंग रूम भी है, सब प्रकार की सुविधा है। तो ऐसे 1100 सिला यानी 11 लाख रुपए में ये अवसर प्राप्त कर सकते हैं। जिनकी भावना हो निश्चित रूप से जो भी महान भाव अपनी ओर से कमरा फ्लैट निर्माण की स्वीकृति प्रदान करेंगे। हम शीघ्र ही महीने 2 महीने के अंदर इन फ्लैटों का, कमरों का निर्माण प्रारंभ करने वाले हैं। तो उनकी ओर से ये सुविधा आने वाले हजारों लाखों यात्रियों को भी प्राप्त होगी और आपको भी प्राप्त होगी। जो बनवाएंगे वो भी ठहरेंगे और आने वाले जो भक्त, हजारों लाखों भक्त अयोध्या की वंदना करने वाले हैं वर्ष 2023 में और इससे आगे भी, उन सभी को आपके द्वारा बनाए गए रूम का में ठहरने का अवसर प्राप्त होगा। अब पूज्य माता जी।
नमः सिद्धेभ्यः ओम 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 ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री शवदेवाय नमः ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाशकाय प्रथम तीर्थंकर श्री शवदेवाय नमः ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाशकाय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंथुनाथ तरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंतनाथ तरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामी सिद्ध परमेश्वरे नमः ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेश्वरे नमः ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेश्वरे नमः ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेश्वरे नमः ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेश्वरे नमः ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेश्वरे नमः सुदम में आउसंत ई खल समने न भयवतो महावीरेण महाकस्वेन आदि। श्री गौतम स्वामी कहते हैं कि हे आयुष्मंतो, हमने सुना है, मैंने सुना है, साक्षात भगवान की दिव्य ध्वनि से सुना है, जीवों की आगति गाति गति च्यवन उत्पाद आदि बंध मोक्ष आदि भव्यात्माओं अनादि परंपरा संसार की हम और आप अनादिकाल से ही संसार में परिभ्रमण करते हुए श्री कुंद स्वामी समय सार में कहते हैं, अहम इक्को खल सिद्धो दर्शन नाणमयो सदा रूवी नवी अत्थि मध्य किंचिव अन्नम परमाणु मित्तम पी। मैं एक हूँ, अहम इक्को, मैं एक हूँ, शुद्ध हूँ। अहम इक्को खल शुद्धो दर्शन नाणमयो, दर्शन ज्ञान स्वरूप हूँ और सदा आरूपी हूँ। रूप पुद्गल के जो धर्म हैं, वर्ण गंध रस स्पर्श आदि, उनसे रहित हूँ, अमूर्तिक हूँ। चित्त चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मा आमिक को खल शुद्धो, भगवान आत्मा शुद्ध है, चिन्मय ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा। नव्यत्थि मच्छि किंचिव अन्नम परमाणु मित्तम पी, मेरा अन्य परमाणु मात्र भी नहीं है। भव्यात्माओं, यह चिंतन, ये भावना, ये इसी से आत्मा में शक्ति आती है। आत्मा आनंद शक्ति स्वरूप है। केवल नाण सहावो, केवल दर्शन सहाव सुहमयो, केवल सत्य सहावो सोहम इति चिंतय नानी। ज्ञानी चिंतन करता रहता है, सो हम भगवान जो आप में सोई मैं हूँ, सो हम यदि चिंतय नानी। केवल नाण सहावो, मैं केवल ज्ञान स्वरूप हूँ, केवल दर्शन स्वरूप हूँ, केवल शौक स्वरूप हूँ और केवल शक्ति यानी अनंत शक्ति स्वरूप हूँ। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत शक्ति स्वरूप हूँ, अनंत वीर स्वरूप हूँ, अनंत चतुष्टय स्वरूप हूँ। ये सोहम की भावना, यही चिंतन ही आत्मा में शक्ति को लाता है। और इसी से दिगंबर जैन साधु, मुनि और आर्यकाएँ इस पंचम काल में भी चतुर्थकालीन चर्या को पालन करते हुए, भगवान ऋषभदेव की द्वारा बताई हुई चर्या का पालन करते हुए और निराबाध संयम की साधना कर रहे हैं। कलौ काले चले चित्ते देहे चान्नाद कीट के एतत् चित्तम यद्यापि जिन रूप धरा न रहा। यही तो विशेषता है। एक करिकाल है, चित्तन का कीड़ा है। इसमें भी आज जिन रूप को धारण करने वाले महापुरुष, दिगंबर जैन मुद्रा को धारण करने वाले, जिन मुद्रा को धारण करने वाले, अरहंत मुद्रा को धारण करने वाले जैन साधु विचरण कर रहे हैं, ये तो चित्रण बड़े आश्चर्य की बात है। बात यही है
कि ये शक्ति जो आती है सहन करने की शक्ति, ये समय सार के चिंतन से, आत्मा के चिंतन से, सोहम इस भावना से ही आती है। भव्यात्मा, हम और आप सभी संसारी प्राणी भी जारिसिया से धप्पा भव मल्लिय जीव तारिसा होंती जर मरण मुक्त जम मुक्का 8 गुना लिंग किया जीर्ण। जैसे सिद्ध परमेश्वरी भगवान सिद्धालय में विराजमान हैं, लोक के अग्रभाग में विराजमान हैं, वैसे ही संसार में संसारी प्राणी इस शरीर में रहते हुए, देह रूपी देवालय में रहते हुए सिद्ध स्वरूप है, चिन्मय जेतु स्वरूप भगवान आत्मा। ये चिंतन, ये भावना, इसी से जो है आत्मा में शक्ति जागृत होती है, सहन करने की शक्ति आती है। और सर्दी गर्मी की बाधाओं को सहन करते हुए भी आज लगभग 1650 दिगंबरधन मुनियारिका तिलक छिलिका मयूरपंख के पीछे धारण करने वाले एक बार आहार करके भी वितरण करने वाले चल रहे हैं। मैं चिंतन करती रहती हूँ, भव्यात्माओं, भगवंतों की भक्ति से शक्ति आती है और शक्ति से ही, भगवंतों की भक्ति से शक्ति आती है और ये शक्ति ही आत्मा का चिंतन, इससे शक्ति आती है। शक्ति ही अस्मिन् अनादिनि महत्त्व विवेक नाट्ये वर्णादिमान नटति पुद्गल एव नान्यः रागादि पुद्गल विकार विरुद्ध शुद्ध चैतन्य धातुमय मूर्ति रयम सजीवः। ये समय सार आदि के जो कलश काव्य आदि, इनके चिंतन करते 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 ही भव्यात्माओं आत्मा में शक्ति जागृत होती है, शक्ति की वृद्धि, आत्मा में शक्ति आती, सहन करने की शक्ति। और आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है। आचार्य श्री शांतार महाराज के वाक्य स्मरण पथ पर आते रहते हैं, ऐसा लगता है मानो आज भी हमारे कान में सुनाई दे रहे हैं। वो कुंथलगिरी में आचार्य श्री के शब्द ईस्वी सन 1955 के आज भी सुनाई देते हैं। भव्यात्माओं, आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है, चिंतन करो। आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है। बाबा नो भ्यून का संयम धारण करा, भ्यून का संयम धारण करा। आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है, इसका 5 मिनट भी चिंतन करो, 5 मिनट भी चिंतन करो तो ये चिंतन 5 मिनट तो क्या, मैं तो कहती 1 मिनट 2 मिनट ही चिंतन करें हम और आप। आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है, आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है। ये चिंतन ही इस पंचम काल में आत्मा की शक्ति को वृद्धिंगत करते हुए और हमें और आपको इस मोक्ष मार्ग में आरूढ़ कर रहा है, मोक्ष मार्गी बना रहा है। हम और आप मोक्ष मार्गी इस मोक्ष मार्ग में चल रहे हैं। हमारा और आपका ये मोक्ष मार्ग प्रशस्त बना रहे। और ये शाश्वत तीर्थ अयोध्या, अनंत अनंत तीर्थंकर भगवंतों की जन्मभूमि अयोध्या, अनंत अनंत तीर्थंकरों से पवित्र भूमि अयोध्या, अनंत अनंत मोक्ष प्राप्त करने वाले महापुरुषों से पवित्र जन्मभूमि, उनकी जन्मभूमि अयोध्या। ऐसी अयोध्या, शाश्वत तीर्थ अयोध्या, पावन तीर्थ अयोध्या, अनादि तीर्थ अयोध्या। अनादि तीर्थ है, अनादिकालीन है ही है। और शादी तीर्थ यानी प्रथम तीर्थ है। शादी तीर्थकार से जयवंत रहे। अयोध्या तीर्थ की यात्रा हमारे जीवन में मंगलकारी हो। हम और आप शाश्वत जन्मभूमि की वंदना करते हुए अपनी आत्मा के स्वरूप का चिंतन करते हुए और अपनी आत्मा को परमात्मा बनाने में एक न एक दिन निश्चित ही सफल होंगे। तीर्थों की वंदना, मोक्ष प्राप्त करने वाले महापुरुषों की जन्मभूमि की वंदना, उनके निर्वाण भूमि की वंदना, समय शिखर की वंदना,
शाश्वत तीर्थों की वंदना ये निश्चित ही जीवन को सफल, सार्थक, पवित्र बनाने वाली है। आत्मा को पवित्र तीर्थों की वंदना आत्मा को पवित्र तीर्थ बनाएगी। इसी भावना के साथ भगवान ऋषभदेव, भगवान अजितनाथ, भगवान अभिनंदननाथ, भगवान सुमतिनाथ और भगवान अनंतनाथ जो पांच तीर्थंकर अयोध्या में जन्मे हैं, उन पांचों तीर्थंकर भगवंतों को अनंत बार नमन करते हुए, नमोस्तु करते हुए, और शाश्वत तीर्थ अयोध्या को अनंत बार नमन करते हुए, नमोस्तु करते हुए, शाश्वत तीर्थ सम्यक शिखर को परोक्ष में साक्षात नमन करते हुए भव्यात्मा हम और आप अपने प्रातःकालीन मंगल बेला को पवित्र बनाएं। आत्मा को तीर्थ बनाने में, तीर्थों की भक्ति करते हुए आत्मा को तीर्थ बनाने में सफल हों। इसी भावना के साथ आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। जो लोग भारत गौरव दिव्य शक्ति गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की एक दीर्घकालीन तपस्विनी, दृढ़ इच्छा शक्ति को रखने वाली, इस भीषण सर्दी के अंदर भी हिम्मत से अयोध्या तीर्थ की यात्रा करने वाली पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का आप सबने दिव्य संबोधन श्रवण किया और हम शीघ्र ही अयोध्या पहुँचेंगे और पूज्य माता की मनोभावना सफल होगी। आज संघस्थ बाल ब्रह्मचारिणी कुमारी दीपा बहन जी अपने जन्म दिवस के उपलक्ष्य में पूज्य गणनी ज्ञानमती माता के श्री चरणों में फल अर्घ्य समर्पित कर रही हैं और पूज्य माता जी से आशीर्वाद प्राप्त कर रही हैं। चढ़ाइए, अर्घ्य चढ़ाइए। पिछी कमंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं, अष्टद्रव्य का थाल सजाकर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है, तेरी पावन प्रतिभा लख कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं चारित्र चंद्रिका युग प्रवर्तिका 500 ग्रंथों की लेखिका, डबल डिलीट की मानद उपाधि से अलंकृत, शाश्वत तीर्थ अयोध्या विकास की संप्रेरिका, गणिनी प्रमुखारिका श्रवण श्री ज्ञानमती माता के चरणारविंद में आज जन्म दिवस के उपलक्ष्य में दीपा बहन जी के द्वारा अर्घ्यम निर्पामिति स्वाहा। और पूज्य माता जी अपनी संघ परंपरा के अनुसार दीपा बहन जी को ग्रंथ ज्ञान का उपकरण ग्रंथ भेंट करके और उन्हें मंगल आशीर्वाद प्रदान कर रही हैं कि आगे ज्ञान और चारित्र में निरंतर वृद्धि करती रहें। टिकैत नगर के निकट दरियाबाद जिला बाराबंकी उत्तर प्रदेश की निवासी हैं और श्रीमती कामनी देवी जैन जयप्रकाश जी की सुपुत्री ब्रह्मचारिणी दीपा जैन और इनकी बड़ी बहन साथ में सारिका जैन हैं, जो संघ में दोनों बहनें बाल ब्रह्मचारिणी के रूप में ज्ञानाराधना करते हुए और अपने धर्म ध्यान से समय को व्यतीत करती हैं। गुरु आज्ञा में इसी प्रकार से नया साल दीपा का खूब मंगलमय हो, स्वस्थ रहें, मंगल आशीर्वाद है। भव्यात्माओं, आप सबने कल पौष शुक्ला पंचमी के दिन सेठ सुदर्शन महामुनिराज के निर्वाण का लाडू चढ़ाया। शायद आपके जीवन का ये पहला अवसर रहा होगा कि तीर्थंकर भगवंतों के अतिरिक्त आपने किसी महामुनिराज के निर्वाण का लाडू चढ़ाया है। ये सब पूज्य गणनी ज्ञानमती माता की कृपा प्रसाद का फल है। आगम से निकाल करके वे छोटी छोटी कहानियाँ जब बच्चों को, युवाओं को प्रदान करती हैं तो ऐसे इतिहास हमारे सामने आ जाते हैं और हम उन्हें जान पाते हैं। एक भक्ति नाम की छोटी सी पुस्तक है, आप जम्बूद्वीप हसनापुर से कभी मंगाएं तो उसको पढ़ सकते हैं। उसके अंदर 4 कहानियां हैं।
शील धुरंधर सेठ सुदर्शन की, रक्षाबंधन की कथा, ऐसे ही और भी उसमें सुंदर सुंदर कथानक हैं। उसी में से इस कथानक को, सेठ सुदर्शन के कथानक को मैंने काव्य के अंदर भी पिरोया था और बड़ा अच्छा लगा कि भीषण सर्दी के अंदर हमारे दिगंबर मुनिराज चतुर्थ काल के समान आज भी तपस्या करते हैं और आरिकाओं की भी तपस्या कहीं कम नहीं होती। तो हम देखते हैं आज लगभग 90 साल की उम्र में भी पूज्य ज्ञानमती माता जी जब जैसे तैसे स्कूल मिलते हैं। कल हम आए, सारा स्कूल खुला हुआ, दरवाजे नहीं हैं, फिर स्वामी जी ने कैसे कैसे करके व्यवस्था करके उनमें लगा करके त्रिपाल वगैरह और पूज्य ज्ञानमती माता की व्यवस्था करी। ये साधु सेवा है, समझे ना। साधुओं की निंदा करने की बजाय या तो साधु बना जाए या साधु के निकट रह करके और साधुओं की सेवा की जाए, तभी वास्तव में साधुचर्या पता चलती है और साधु की सेवा करने का पुण्य भी प्राप्त होता है। कदम से कदम मिला करके जहाँ हमारे संघपति सुभाष चंद्र जी, सुषमा जी चलते हैं, वहीं स्वामी जी पूरे रास्ते व्यवस्था बनाते हैं। संघस्थ ब्रह्मचारिणी बहनें पूरे परिश्रम के साथ लगी रहती हैं। साथ में अभी कल ही स्वामी जी की बहन, हमारे संघपति जी की बहन कामनी जी आ गई, तो माता जी कहती हैं, अरे अच्छी भली घर में बैठी थी, तुम काहे आ गए हो। तो कामनी बोली कि माता जी जब आप इतनी सर्दी सहन कर रही हैं इस उम्र के अंदर, तो हमें भी थोड़ा तो अभ्यास होना ही चाहिए और अयोध्या तीर्थ तक हम आपके साथ और अपने भैया के साथ जरूर जरूर चलेंगे। ये तपस्या की परंपरा अनादिकाल से चली आ रही है और साधु सेवा की भी परंपरा अनादिकाल से चली आ रही है। तभी तो देखो एक ग्वाले ने संत की सेवा करके और कितनी जल्दी निर्वाण धाम को प्राप्त कर लिया। आपने कल कथानक में जाना कि एक सुभग नाम का ग्वाला था, उसने दिगंबर मुनिराज को भीषण सर्दी में तपस्या करते हुए देखकर और पास में सूखे पत्ते लाकर जला जला करके गर्मी पहुंचाने का प्रयास किया। फिर क्या होता है आगे, ध्यान लगा कर कथा सुभग ग्वाले की सुन लो, एक ग्वाले की सुन लो, वह तो चंपापुर का वासी था। ध्यान लगा कर कथा सुभग ग्वाले की सुन लो, एक ग्वाले की सुन लो, वह तो चंपापुर लेकर मंत्र सुभग ग्वाले को, देकर मंत्र सुभग ग्वाले को, मुनिवर चले गए आगे को। हर दिन रटता था वह मंत्र, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, वह तो चंपापुर का वासी था। अर्थात मुनिराज ने सवेरे उठ करके ध्यान को समापन किया, सुभग ग्वाले के चेहरे की ओर देखा, एक भव्यात्मा समझ करके और साधु सेवा का फल उसे प्रदान किया। नमो अरिहंताणम पद दिया और वह नमो अरिहंताणम पद की रटना लगाता रहा। पूछा मालिक सेठ ने उससे, तुझको मंत्र दिया ये किसने। ग्वाले ने बतलाई बात, गुरु सेवा में बिताई रात, गुरु सेवा में बिताई रात, वह तो चंपापुर का वासी था। सेठ ने ग्वाले को गले लगाया, इसलिए कि वह मंत्र पढ़ रहा है और सेठ जी भी जैन धर्म को पालन करने वाले थे। सेठ ने ग्वाले को गले लगाया, उसको महल के पास बुलाया, दे दिया उसको नया मकान, बोले कर ले धर्म ध्यान, बोले कर ले धर्म ध्यान, वह तो चंपापुर का वासी था। उस सुबह ग्वाले को सेठ जी ने पक्का मकान दे दिया। ग्वाले ने सोचा मुझे तो आज ही गुरु सेवा का फल मिल गया। एक दिवस एक घटना घट गई, ग्वाले की अचानक मृत्यु हो गई। आगे धीरे धीरे जा करके
एक दिन घटना घटी, ग्वाले की अचानक मृत्यु हो गई। मंत्र को पढ़ते छोड़े प्राण बन गया, सेठ का पुत्र महान बन गया, सेठ का पुत्र महान, वह तो चंपापुर का वासी था। उसी घर के अंदर जहाँ सेठ के घर के पास मकान में उसे जगह मिली थी, उन्हीं सेठ की सेठानी के गर्भ में आ गया। श्रेष्ठी वृषभदास की पत्नी, वह जिनमती थी धर्म की जननी। उसने सपने देखे 5 पाया, पुत्र सुदर्शन राज पाया, पुत्र सुदर्शन राज, वह तो चंपापुर का वासी था। ध्यान लगा कर कथा सुबह ग्वाले की सुन लो, एक ग्वाले की सुन लो, वह तो क्या होता है, वह सुबह ग्वाला मर करके और सेठ ऋषभ दास की पत्नी जिनमती के गर्भ में आ गया। और पुण्यशाली बालक मंत्र पढ़ते पढ़ते वह मरा था। तो जिनमती को 5 सपने आते हैं, सुदर्शन मेरु पर्वत, कल्प वृक्ष, देव भवन, समुद्र और अग्नि। इन 5 सपनों को उस सेठानी ने देखा और 9 महीने के बाद उस पुत्र को जन्म दिया। और प्रथम सपने को याद करके सेठ जी ने उस पुत्र का नाम रखा सुदर्शन। आगे सुदर्शन के साथ क्या क्या होता है और कैसे वे मोक्ष को प्राप्त करते हैं, दीक्षा लेकर के तपस्या करते हैं, इस कथानक को आप थोड़ा थोड़ा करके सुनते रहिए। भगवान महावीर के ही शासन काल की बात है, जब चंपापुर में जन्म हुआ और पटना के गुलजार बाग से उन्होंने मोक्ष को प्राप्त किया। उन सेठ सुदर्शन के पथ पर चलते हुए आज के भी समस्त दिगंबर मुनिराज चतुर्विद संघ के श्री चरणों में नमन करते हुए यही भावना भाएं कि जब तक हम तपस्वी नहीं बन सकते तो तपस्वियों की सेवा में हमारे दिन रात व्यतीत हो जाए, तो इससे बड़ा पुण्य कोई भी नहीं हो सकता। जब लो सुदर्शन महामुनि राज की, पटना सिद्ध क्षेत्र की, अयोध्या